क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरी नगरी सो रही है? क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका केवल आस्था की कहानी है, या इतिहास का वो अध्याय जिसे लहरों ने अपने भीतर छिपा लिया? महाभारत और श्रीमद् भागवत के अनुसार जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि लेकर एक भव्य, सुव्यवस्थित और स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया। द्वारिका ऊंची प्राचीरें, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कों और महलों से सजी यह नगरी यदुवंश की राजधानी बनी। यहाँ समृद्धि थी, शक्ति थी और एक ऐसा शासन था जिसे धर्म पर आधारित बताया गया है। वर्षों तक द्वारिका सुरक्षित और समृद्ध रही। यहीं से महाभारत के कई निर्णायक प्रसंग जुड़े। लेकिन युद्ध के बाद यदुवंश में आंतरिक कलह शुरू हुई। ग्रंथों के अनुसार एक श्राप और आपसी संघर्ष ने यदुवंश का अंत कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से प्रस्थान किया। और तभी कथा कहती है, जैसे ही वे गए, समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और द्वारिका लहरों में समा गई। ये कथा केवल पुराणों तक सीमित नहीं रही। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास आधुनिक द्वारका के समीप समुद्र के भीतर संरचनाओं, पत्थर के लंगरों और दीवार जैसी आकृतियों के अवशेष पाए। भारतीय समुद्री पुरातत्व संसाधनों और शोधकर्ताओं ने संकेत दिया कि यह क्षेत्र प्राचीन समुद्री बस्तियों का साक्षी हो सकता है। हालांकि विद्वानों के बीच इन खोजों की तिथि और व्याख्या को लेकर मतभेद है, और इतना स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समुद्री गतिविधि और बसावट के प्रमाण मिले हैं। तो क्या ये वही द्वारिका है जिसका वर्णन महाभारत में है? क्या समुद्र के नीचे छिपी संरचनाएं उस स्वर्णिम नगरी की अंतिम सांस है, या इतिहास और आस्था के बीच खड़ा एक अनसुलझा रहस्य?